गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर मैं आप सबों के सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर, जिसमें मैं ये बताऊंगा आज कि बीबीएस ऑफ ए कॉलम, मतलब एक पूरा कॉलम का बीबीएस बनाकर मैं आपको दिखाऊंगा। मैं इसमें बताऊंगा वन बाय वन कि बीबीएस क्या होता है। कॉलम जनरली सबको पता होता है, फिर भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा शॉर्ट में कि कॉलम क्या है, मेन बार्स क्या है, क्या इनका रोल है, क्या ऑफ स्टीरअप है। जनरली इससे पहले मैं जो कटिंग लेंथ ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ स्टीरअप बताया था, जब जिसमें मैंने रेक्टेंगल बताया है, स्क्वायर बताया है, इवन सर्कुलर बताया है। फिर व्यूअर्स का कुछ डिमांड होने लगा कि सर आप अब हमें जो है कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप आ गया, आप प्लीज़ आप एक चीज़ ये करो कि पूरे कॉलम का मतलब होल एक जो कॉलम होता है उसमें कितने स्टील लगेंगे, वो कंप्लीट कॉलम का हमें बीबीएस बनाकर दिखाओ। तो उन्हीं के डिमांड पर मैं बीबीएस ऑफ कॉलम लेके आया हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बीबीएस होता क्या है। बीबीएस का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो बीबीएस का मतलब होता है बार बेंडिंग शेड्यूल। क्या होता है? बार बेंडिंग शेड्यूल। ठीक है। और जो है बीबीएस किस चीज़ का आइडिया देता है, तो आपको ये बताना है कि इट गिव्स एन आइडिया अबाउट शेड्यूलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट। जो रेनफोर्समेंट लगेगा स्टील में उसके बारे में डिटेलिंग देता है, कितने मेन बार्स लगेंगे, कितने डिस्ट्रीब्यूशन बार्स लगेंगे, कितने स्टीरअप लगेंगे, उसकी साइज़ क्या होगा, उसका कटिंग लेंथ क्या होगा। मतलब एक टेबुलर फॉर्म होता है, उसमें ये सारी डिटेल आपको हुआ रहता है। जनरली एज ए साइट इंजीनियर आपको ड्राइंग देखकर बीबीएस बनाना आना चाहिए। बीबीएस का मतलब है आपके सामने जब ये बीबीएस टेबल आ गया तो आप पता कर तुरंत बता दोगे, अच्छा इतना कटिंग लेंथ मेन बार का है, इतना कटिंग लेंथ स्टीरअप का, सब कुछ, और कितना मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील विल बी कंज्यूम्ड, मतलब एक इन ए पार्टिकुलर स्ट्रक्चरल एलिमेंट लाइक मतलब कॉलम हो गया, बीम हो गया, वो सब कुछ उस बीबीएस में मेंशन होता है। आज मैं आपको वही बनाने सिखाऊंगा। ठीक है, बीबीएस की बात हो गई। उसके अब सेकंड एक मिनट में जाए इंक ले लेता हूँ या उसके आप देखो सेकंड, हाँ ये इधर एक मिनट थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था। चलिए देखिए, आपने बीबीएस के बारे में मैंने भी बताया, वो आप समझ गए। अब कॉलम के बारे में बताऊंगा। कॉलम क्या है? जनरली देखिए कॉलम क्या होता है। कॉलम एक हमारा बिल्डिंग का पार्ट है। सिंपल वे में क्या बताना, इट इज ए पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग, या बोल दोगे इट इज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ ए बिल्डिंग। जनरली इसे कॉलम को हम बोलते हैं एज ए कॉम्प्रेसिव मेंबर, क्योंकि इस पे कॉम्प्रेसिव फोर्स आता है। और कॉलम का मेन फंक्शन क्या है कि ये जो लोड होता है आपका, स्लैब का लोड कहाँ जाता है बताइए? बीम में जाता है, और बीम का लोड फाइनली कॉलम से होता हुआ कहाँ? फाउंडेशन में जाता है। तो आपको क्या कहना है कि कॉलम इज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट which transfer the load of overall structure to the foundation। ठीक है, इतना ही कॉलम का डेफिनेशन है। मतलब कॉलम एक बिल्डिंग का ऐसा एलिमेंट है जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर का लोड है अपने से होते हुए किस में भेजता है? फाउंडेशन में भेजता है। एक और बात, कॉलम जो है, और एक चीज़ आपको बताना है, ये वर्टिकल मेंबर है। कॉलम और बीम में जनरली जो डिफरेंस होता है, बीम जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है और कॉलम जो है वो आपका वर्टिकल मेंबर होता है। इतना ही बताना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कॉलम का एक इमेज, जिसका मैं आज बीबीएस बनाने जा रहा हूँ। देख रही ये कॉलम है, इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये बीम है, और ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक फाउंडेशन है ये कॉलम है। बीम के ऊपर कोई स्लैब, इधर मान लो कोई स्लैब होगा तो उसका लोड आएगा इस पर, ये बीम में जाएगा। बीम जो है ट्रांसफर करेगा कॉलम पर, कॉलम से होता हुआ ये लोड कहाँ चले जाएगा? फुटिंग पे, फुटिंग से कहाँ चले जाएगा? मतलब फाउंडेशन, फुटिंग को फाउंडेशन भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद ये सॉइल में जाके डिस्पर्स हो जाएगा। ठीक है, ये है कॉलम। अब कॉलम में क्या होता है कि कुछ मेन बार्स होते हैं और कुछ स्टीरअप होते हैं। मान लीजिए ये कॉलम है तो इसमें कुछ मेन बार्स जाएंगे जो थ्रू आउट पूरा लेंथ में जाएगा, इस टाइप से जाएगा। और स्टीरअप क्या होता है? जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे रिंग होते हैं जो इसको बांधते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये जो मेन बार्स का मतलब ये है कि जो बार लेंथ वाइज है, यहाँ से लेके सीधे लेंथ वाइज बॉटम में चला गया, उसको क्या बोलते हैं? मेन बार। तो मेन बार आपको पता होना चाहिए, मेन बार है जो यहाँ से लेके सीधे कंटिन्यू यहाँ तक है। और ये जो है आपका, ये जो आप देख रहे हैं ये स्टीरअप है। स्टीरअप का मतलब जिसको आप रिंग बोलते हैं, ये कुछ ऐसा होता है जो इन बार्स को आपस में बांधता है। ठीक है, ये आपका स्टीरअप है और ये आपको मेन बार्स में बता दिया। अब इन लोगों का फंक्शन क्या है? जो मेन बार्स का कॉलम में क्या होता है, मेन बार्स को आपको ये बोल सकते हो कि इट इज ए लॉन्गिट्यूडनल बार which goes throughout the length of column। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि कॉलम के बकलिंग को रोकता है। जनरली देखिए कॉलम है तो ऐसे कंप्रेसिव मेंबर, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है इसकी लेंथ जब ज़्यादा होता है जनरली, तो
कॉलम को एक्चुअल में कंप्रेशन मेंबर इसलिए बोला गया कि इसमें हमेशा एक्सियल लोड आता है, जो मतलब इसके एक्सिस पे लोड आता है और डायरेक्टली वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करता है, तो इसमें कोई भी मतलब टिल्टिंग मुड़ना नहीं आता है, मतलब इसमें कोई बकलिंग नहीं होता है, जनरली ये माना जाता है, इसलिए इसे कंप्रेसिव मेंबर बोला है। लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में कभी भी ऐसा नहीं होता कि कॉलम का पे जो लोड आए, इतना आप परफेक्ट डिज़ाइन नहीं कर पाओगे कॉलम का लोड उसके एक्सिस पे ही पास करे। हो सकता है इसके एक्सिस से ना हो के जरा सा भी इधर आएगा तो थोड़ा सा कॉलम जो है बेंड होने की कोशिश करेगा अपने पोजीशन से इस साइड में, अगर इधर लोड थोड़ा सा आ रहा है तो क्या होगा, जब बेंड करने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब मोमेंट क्रिएट हो गया ना इसके सरफेस पे कॉलम के, तो यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा और कॉलम आपका फेलियर हो जाएगा। तो इसी को रोकने के लिए हम कॉलम में स्टील प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसलिए आपको कोई भी ये बात पूछ सकता है कि जब कॉलम कंप्रेशन मेंबर है और उस पर लोड भी कंप्रेसिव आ रहा है तो फिर स्टील की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज कंक्रीट इज एनफ स्ट्रॉन्ग टू टेक द लोड ऑफ ओवरऑल लोड ऑफ द स्ट्रक्चर। तो आपको ये मेरी वाली यही बात बताना है कि क्यों स्टील की जरूरत पड़ी, तो आपको बताना है जो अभी मैंने आपको टेक्निकल मतलब बताया। और स्टीरअप का क्या मतलब होता है कि जो ये बार्स होते हैं कॉलम में, मेन बार्स जिसके बारे में अभी भी बात किया, उसको क्या करता है आपस में टाई करके रखता है, मतलब होल्ड करके रखता है प्रॉपर पोजीशन में। सो डेट क्या होता है कि जो हमारा कॉलम है वो पूरा एक यूनिटी की तरह, मतलब यहाँ इमेज बनाते हैं, एक कॉलम जो है आपका एक यूनिट स्ट्रक्चर मतलब एक सॉलिड स्ट्रक्चर के रूप में बिहेव करने लगता है, ठीक है। यही इसका मेन फंक्शन है। आज अब हम चलते हैं बीबीएस बनाने के लिए। तो बीबीएस मतलब इस जो आपके सामने एक कॉलम है, इसका मतलब हम लोग ये बताएंगे बीबीएस में कि कितना इसमें स्टील लगेगा, क्या साइज ऑफ स्टील होगा, कितना रिंग का साइज होगा, ईच एंड एवरीथिंग। तो थोड़ा सा ये वीडियो आपका लेंथी जाएगा, तो आपको बने रहना। अगर आज आपने इस वीडियो में बने रह गए और एक भी मोमेंट आपने स्किप नहीं किया तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द कटिंग लेंथ ऑफ डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट मेन बार, स्टीरअप, सब कुछ आपको साइट में कभी भी से मतलब आपको जो गर्दन है वो आपका नीचा नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। बस बने रहना है और इसी कॉलम में आप इतना माहिर हो जाओगे कि साइट का जो ड्राइंग देखोगे और उस पर आप खुद बीबीएस बनाओगे। तो मतलब आप जाओगे तो एज ए फ्रेशर इंजीनियर, लेकिन वहाँ भी आप ऐसा बिहेव करोगे जैसा आपको बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो मतलब शुरुआत करते हैं उस अलमाइटी का नाम से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बताना जरूरी है, ये जब ड्राइंग देखना जरूरी है। कहने का मतलब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये एक कॉलम है, ये जो है एक कॉलम है, जो है किस पे बैठा हुआ, देखिए ये आपका यहाँ नीचे देख रहे हैं, ये है फुटिंग। एक सेकंड, हाँ मैं ये बता रहा था, ये जो आप देख रहे हैं ये कॉलम है, ये टॉप में बीम है, लेकिन हमें आज बीम का काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बीबीएस ऑफ कॉलम बनाने जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो बार्स है, अपना कॉलम का बार जहाँ तक गया है वहाँ से लेकर आपको करना क्या है, वहाँ से एक सेकंड, वहाँ से लेकर आपको यहाँ तक जो मेन बार्स हमारा गया है, यहाँ तक गया है ना, तो यहाँ तक का जो लेंथ है स्टील का कटिंग लेंथ वो निकाल देना है। और इस कॉलम में जो आपका रिंग लगा है, रिंग का कुछ इस तरह इमेज होता है रिंग का, ठीक है, इस तरह, ठीक है। लेकिन अब जब साइड से देखोगे आप, मतलब यहाँ से फ्रंट लाइन से यहाँ से अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक ही पोर्शन दिखेगा ना आपको, तो इसलिए आपको ये वाली पोर्शन केवल दिख रही है, सिर्फ सामने वाली पोर्शन दिख रही है रिंग का, ठीक है। तो कहने का मतलब ये रिंग है, ये जितने ये सब बार्स छोटे छोटे देख रहे हैं टुकड़े, ये रिंग बने हुए हैं जो मेन बार्स को आपस में टाई करके रखा है। और जो ये लेंथ वाइज टोटल गया है इसको हम बोलते हैं मेन बार, जिसके बारे में आपको बताया टोटल। अच्छा, ये बीच में ब्रेक है, इससे आप कंफ्यूज नहीं हो, इसका मतलब ये शो कर रहा है कि कंटिन्यूटी है, ठीक है, कंटिन्यूटी का निशान। ये जो बॉटम तक जो जा रहा है यही आपका मेन बार है। अब आपको यहाँ क्वेश्चन में कुछ बातें लिखी हुई है, यहाँ लिखा हुआ देखो 8 नंबर ऑफ 16 mm डायमीटर ऑफ बार्स, मतलब जो मेन बार्स है वो कितने 8 है, कितने 8 नंबर है। लेकिन आप बोलोगे सामने से तो 3 ही नजर आ रहा है, 1 2 3, तो आप बोल रहे हो 8, तो इसीलिए है कि आप सामने से देख रहे हो तो आपको 3 ही नजर आएगा। चलो आप यहाँ आओ, इस फुटिंग में आओ, इसी फुटिंग पे एक कॉलम खड़ा है, तो ये जो बार्स हैं, जो मेन बार्स हैं, देखो ध्यान से, ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये जो कॉलम है एक्चुअल में ये इसी फुटिंग पे, यही फुटिंग जो है, ये जो आप फुटिंग देख रहे हो, ये फुटिंग कहाँ है, यहाँ है, इस फुटिंग पे एक कॉलम बैठा है। तो इसमें क्या कर दिया, कट करके एक प्लान दिखा दिया गया आपको। ये फुटिंग का जो साइज है वो भी गिवन है 2.10 बाई 2.10, सामने से 2.10 है ये वाली, और इधर भी जाइएगा तो 2.10 होगा जो यहाँ दिखाया गया है। इसके ऊपर जो कॉलम आया है, जो ये कॉलम जिसकी आज हम लोग बात करने जा रहे हैं,
तो उसका जो साइज है वो कितना 40 cm बाई 40 cm, डेट मीन्स 400 mm बाई 400 mm का एक स्क्वायर कॉलम है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। जरा बॉटम में भी चलते हैं। ये तो मेन बार्स हो गया, ये बॉटम में ये क्या है ये भी मैं बता दूं, ये वाली। तो ये जो आप लेंथ वाइज देख रहे हैं, देखिए ब्लैक वाली जो इस तरह से जाके हुक की तरह मुड़ा है, ये आपको इस डायरेक्शन में गया है। कहने का मतलब जो फुटिंग है आपका, ये फुटिंग है ना, तो इस फुटिंग में इस डायरेक्शन में हो गया है। ठीक है, इस डायरेक्शन में। और जो ये आप ये वाली देख रहे हैं डॉटेड डॉटेड, कहने का मतलब ये इस डायरेक्शन में गया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, कोई फुटिंग है, मैं आपको एक छोटा सा फुटिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ। एक मान लो फुटिंग है जिसपे पूरा कॉलम आना है इसको, फुटिंग का मतलब बेस ऑफ द कॉलम। ठीक है, तो देखिए एक बार तो ऐसे गया, तो यहां से अगर आप देखोगे तो सामने से तो दिखेगा ना ये वाली बार कंप्लीट, इसलिए ये वाली बार आपको कंप्लीट दिखा। लेकिन जो बार ऐसे जाएगा तो क्या सामने से आपको ये बार दिखेगा? नहीं दिखेगा ना, सिर्फ ये वाली पोर्शन दिखेगा ना आपको। तो इसलिए यहाँ डॉटेड डॉटेड है, कहने का मतलब ये बार ऐसे गया हुआ ऐसे। ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो उसके बारे में भी गिवन है कि ये कितना है 16 mm डाया, 15 सेंटीमीटर पिच, मतलब 16 mm डाया बोथ साइड है और 15 सेंटीमीटर क्या कहते हैं स्पेसिंग उसके बीच। अभी उस पर हमें नहीं जाना, हम यहाँ से टॉप की बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉलम में आप देखते हैं जो स्टीरअप है, जो रिंग है, वो क्या बोल रहा है 10 mm डाया स्टीरअप 15 सेंटीमीटर, मतलब जो ये रिंग है, इस रिंग का जो डाया है वो 10 mm का है। मतलब रिंग में जो स्टील यूज होगा वो 10 mm का होगा। और एक रिंग के से लेके दूसरे रिंग का जो बीच का गैप है, डिस्टेंस है, वो 15 सेंटीमीटर है। मतलब स्पेसिंग जो है वो आपका 15 सेंटीमीटर, जिसको आप 150 mm भी बोल सकते हैं। ठीक है, mm में कन्वर्ट कर दोगे तो ये है। तो आपको सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कॉलम की बात करें तो हमें तो मेन बार निकालना है जो लेंथ वाइज बॉटम से लेके टॉप तक गया ये, और इसमें ये जो रिंग्स है इसका कटिंग लेंथ निकालना और कितना रिंग्स है ये सारा हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ। अच्छा, एक और बात, ये जो कॉलम है इसके ऊपर जो है ये आप देख रहे हैं ये बीम है जो यहाँ लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो लेकिन ये मैं आपको डायमेंशन बताता हूँ। यहाँ देखिए बीम के बॉटम से, ये वाला बॉटम पोर्शन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए यहाँ तक इसने बताया 3.8 मीटर, इतना मीटर लंबा स्टील है। उसके बाद फिर वहाँ से यहाँ तक इसने बताया 50 सेंटीमीटर, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर है। हम क्या करेंगे, सभी को ऐड कर लेंगे। तो अभी मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो आपको मतलब वर्किंग करने जा रहे हैं किसके लिए, मेन बार के लिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं मेन बार। ठीक है, मेन बार्स, इसी को आप चाहो तो लॉन्गिट्यूडनल बार्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो लेंथ वाइज गया। तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि टोटल डिस्टेंस लेते हैं कि लेंथ कहाँ से कहाँ तक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक है 3.80, फिर यहाँ यहाँ तक 3.80, फिर यहाँ से यहाँ तक 50 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको 3.80 ड्राइंग से देख के मैं बताया। उसके बाद क्या है, यहाँ तक आके ख़त्म हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक 50, तो उसको सेंटीमीटर में, इसको मीटर में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ तो 0.5 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक 25, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 0.25। ठीक है, ये ऐड कर दिए। अभी कुछ इसमें डिडक्ट होगा, मैं बाद में बताऊँगा, जस्ट अभी ऐड करते हुए जाता हूँ। एक और चीज़ आपको यहाँ अब आना है कि मैं तो यहाँ बीम के बॉटम पोर्शन से लिया ना, यहाँ से लिया हूँ, यही ना डिस्टेंस गिवन है, बट हमारा कॉलम का बार जो है बीम के अंदर जाकर तब जाकर बेंड हुआ है। तो ये बीम के अंदर कितना गया, देखिए इतना ही पोर्शन गया। देखिए ध्यान से, इतना ही पोर्शन गया है ना अभी बीम के अंदर, पर केवल इस पोर्शन की भी बात करते हैं तो बिल्कुल इतना ही पोर्शन गया। उसके बाद फिर आगे जाकर स्टील थोड़ा सा ऊपर गया, फिर जाके वो बेंड हो गया, और ये बेंड जो है 15 सेंटीमीटर बेंड है। तो कहने का मेरा स्टील तो यहाँ से लेकर पूरा बॉटम तक गया, तो इसको भी हम ऐड करना है। तो इससे पहले मैं यही ऐड कर देता हूँ, ताकि क्योंकि टॉप से जब हम गए तो टॉप से ही स्टार्ट करते हैं। 50 सेंटीमीटर का मतलब 0.15 प्लस, इसमें आप प्लस क्या करेंगे, देखिए प्लस इसलिए इसमें ये करेंगे कि एक बार से ये वाला जो बीम का बार से वो प्लस करेंगे। क्यों करेंगे मैं अभी बताता हूँ आपको। तो ये बीम का बार जो है आपको डाया पता होना चाहिए ना, बीम का बार कितना मोटा है। तो ये देखो आपका जो थिक है वो 20 mm है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.02 होगा। क्यों हुआ अभी मैं तुरंत बता रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र कीजिए आप लोग। उसके बाद ये वाली यहाँ गैप में है जहाँ कंक्रीट फिल है, मतलब ये कवर है, इतना कंक्रीट फिल हुआ है इस पर, तो वो कवर ही लेंगे ना जितना कंक्रीट इसमें फिल हुआ है। तो 4 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में करेंगे तो 0.04। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में मैंने ऐसा क्यों किया। इसके लिए मुझे आपको अलग से इमेज दिखाना जरूरी है। ठीक है, चलिए एक इमेज में चलते हैं। ये आप बीम देखो, ये टिल्ट है इमेज, लेकिन आप इसको मान के चलना ये बीम पूरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वहाँ आपका बीम था, तो ये ही बीम है। तो इसमें आपको यहाँ से नीचे तक का था ना डायमेंशन,
3.80 जो आपको दिखाए थे, यहाँ से नीचे था ना, और जबकि स्टील आपका क्या हुआ है, यहाँ तक तो गया ही है, इसके ऊपर जाके बेंड हुआ है। तो क्या मतलब ये वाली ऐड करना पड़ेगा। ये क्या है, कंक्रीट कवर, जो इस पे कवर हुआ है कंक्रीट, तो इसका मतलब जो कवर वालों की बना तो वही 40 cm था ना आपका, सॉरी 4 cm लेना है, नॉट 40 cm के लिए। प्लस और ऊंचा कितना गया, ये वाली बार जो मेन बार है इससे ऊपर और गया, तभी ना ये वाला गया। तो ये वाली बार कितना है, तो मतलब ये वाली जो स्टील आपका यूज हुआ, इसका जो डाया है वो कितना 20 mm है, तो 0.02 हो गया ना। 20 mm को आप अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे 20 डिवाइडेड 1000 कर दो, ठीक है, मीटर में मैं कन्वर्ट कर दिया। और ये जो बेंड हुआ है, कहने का मतलब स्टील इस तरह जाकर, इस तरह यहाँ ऊपर आकर इस तरह से बेंड हुआ है। तो ये जो स्पेसिंग भी आपको गिवन है वो 15 सेंटीमीटर, तो उसको 0.150, ठीक है। यही चीज मैं यहाँ लिखा हूँ। देखिए कुछ बच्चे अब भी पजल करेंगे कि सर यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है। देखो कंफ्यूजन जरूर होगा, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं चाहता तो आपको ये वाली क्रिटिकल चीज ना बताकर मैं सिंपल है कोई एक कॉलम ले लेता, इसका लेंथ मैं बता देता डायरेक्ट कि इतना बाई इतना लेंथ है और कितना स्टील हम डायरेक्टली निकाल लेते। लेकिन आपको मैं प्रॉपर थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ, पूरा पजल चीज को उठा के इसलिए लाया हूँ कि अगर आप इसको समझ लोगे तो साइट के हर ड्राइंग को आप यूं ही समझ लोगे। अगर आप इसे मिस कर दोगे ना, तो साइट में जब ये क्रिटिकल चीजें आएंगी तो आप क्या कहते हैं, आप इसको सोल्व ही नहीं कर पाओगे। इसलिए आप इसको समझने की कोशिश करो। इस ड्राइंग को आपने अगर समझ लिया तो सब कुछ मतलब आप कंप्लीट है आपका, ठीक है। तो इसलिए इसको समझने की कोशिश, आपको ये समझ में आ गया 50 सेंटीमीटर बेंड लिए। ये मेन बार वाला स्टील अप है, तो इसका हमको डाया नहीं पता है, तो देखिए डाया ऑफ मेन बार 20 mm है। टॉप में गिवन है, तो इसका मतलब बॉटम का भी जो थ्रो आउट बीम का ये डाया है, स्टील जो गया है बीम में, स्टील जो है ये आपको 20 mm या टॉप वाला गिवन है वहाँ, देखिए 20 mm। तो नीचे भी इसको स्पेसिफाई करना था, अगर नहीं किया तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये भी 20 mm ही है। अदरवाइज नीचे अगर अलग रहता तो स्पेसिफाई करता, ठीक है। तो हमने वो 20 mm इसमें ऐड किया, पहले वो बेंड किया 20 mm किया, और नीचे ये वाली जो गैप है डेट मीन्स कवर, कंक्रीट का कवर यहाँ लिखा हुआ है टॉप एंड बॉटम 4 सेंटीमीटर मतलब 40 mm, उसको भी मैंने ऐड कर दिया। अब इससे पहले 3.80 से पहले इसको ऐड कर देंगे इसी में, ठीक है, ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद आओ यहाँ मैं आ गया 0.25 तक आ गया, यहाँ मैं बॉटम तक आ गया। क्या मेरा स्टील बॉटम तक है? मेरा मेन बार तो यही तक है, देखिए, पर मैं यहाँ तक, इसने ये डायमेंशन यहाँ तक दिया है, तो मैं तो एक बार यहाँ तक ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमने फालतू लिया उसको माइनस कर देंगे। अब आप बोलोगे सर आपने फालतू लिया क्यों, डायरेक्ट यही तक ले लेते। पर माय डियर यहाँ तक तो हमें डायमेंशन नहीं ना गिवन है, हमें रहता तो हम ले लेते। बट आप एक क्वेश्चन फिर उठेगा कि सर ये गिवन क्यों नहीं है। माय डियर अगर वो डायमेंशन वो दे देता तो इसको फिर जो फुटिंग है इसमें कंक्रीटिंग जो करता तो इसका डायमेंशन उसको फिर से अलग से देना पड़ता। इसलिए जब साइट में ड्राइंग बनता है तो एक ही जगह वो कहता है डिटेल में सब कुछ मतलब इतना नहीं देके वो पार्टिकुलर आइटम का चीज़ देते हैं, और वो समझते हैं कि जो साइट इंजीनियर जो इंजीनियर है उसको ये बेसिक चीज़ें आती होंगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान से बने रहना मेरे साथ। देखिए हम तो यहाँ आ गए ना 25 सेंटीमीटर तक, अब मेरा स्टील तो यहाँ है, मतलब ये वाली कवर हमको माइनस करना पड़ेगा, कंक्रीट कवर। उसके बाद क्या क्या माइनस करना है इसमें से, टोटल को ऐड कर दीजिए, उसके बाद माइनस चाहे आप कर लेना। कंक्रीट ये ब्लॉक जो है, मतलब ये जो गैप है, गैप वो कितना है, बॉटम कवर 5 सेंटीमीटर मतलब 0.05 मीटर हो गया, ठीक है, कर दी। और क्या इसमें माइनस करना है, अब ये जो 2 लेयर ऑफ स्टील गया, एक लेयर तो ऐसे गया और एक लेयर ऐसे गया, यही 2 लेयर करना है माइनस। वो कैसे करेंगे, चलिए ड्राइंग में आओ, फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिए आपको करना कहाँ तक था, यहाँ तक, और आपको डायमेंशन कहाँ तक दे रखा है, वो यहाँ तक, ठीक है, यहां तक डायमेंशन गिवन है। तो ये जो बार से तो पहले नीचे तो यहाँ कवर लगेगा ना, ठीक है, ये बार से पहले एक कवर लगेगा, तो एक तो वो कवर को मैं माइनस कर रहा हूं, और क्या माइनस कर रहा हूं, ये जो 2 लेयर गया, एक लेयर ऐसे और एक लेयर ऐसे। मान लो एक बार ऐसे गया है, और यहां मैं बता रहा हूं कोई फुटिंग में, एक बार आपका ऐसे गया है, एक बार ऐसे गया, यही ना गया है। तो कहने का मतलब एक, अब इधर ही आ जाओ इसी इमेज में, कहने का मतलब ये तो ये वाली गैप हमने माइनस किया। उसके बाद 2 लेयर ऑफ स्टील जो गया है, 2 लेयर ऑफ स्टील का मतलब एक ए लेयर और एक इसके ऊपर ये लेयर, तो 2 बार हो गया ना, एक तो नीचे एक बार गया ऐसे, उसके बाद फिर एक बार ऐसे गया, मतलब ये वाली बार ऐसे गया और ये वाली बार ऐसे, 2 बार आ गया ना। तो इन दोनों बार का भी डाया तो हमने कंसीडर कर लिया है, जबकि हमें करना नहीं था, लेकिन हमें डायमेंशन ऐसा था नहीं गिवन, तो इसलिए हमने वहाँ ले लिए। तो क्या करना है, ये दोनों
बार्स को माइनस करना है, तो अब हमें देखना पड़ेगा ड्राइंग में कि उस बार की मोटाई कितनी, कितना डाया है। तो देखिए नीचे वाला जो बार है ये देख सकते हैं 16 mm डाया ऑफ बार बोथ साइड, मतलब ये भी है और ये वाली भी है, मतलब और इसके साइड इस डायरेक्शन में जो गया है वो, मतलब कहने का मतलब 2 स्टील ओवरलैप है, यही हो जाएगा ना। तो दोनों को माइनस करना है, तो ये आपका है 16 mm। तो आप यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हो 2 × 16 mm क्या होगा 0.016, यही होगा, ठीक है। इसको माय डियर अगर आप सोल्व करोगे, मैं डायरेक्टली यहाँ अब आपको लिख देता हूँ, मैं सॉल्यूशन पे नहीं जाऊँगा क्योंकि वो आप कैलकुलेटर में कर लेना। ये आएगा आपका इतना मीटर। तो कहने का मतलब ये है कि इस स्टील में जो मेरा लॉन्गिट्यूडनल जो मेन बार्स था, जो थरो आउट था, इस तरह जो लेंथ वाइज गया जो मेन बार्स, ये राइट को नहीं कर, एक सेकेंड, जो मेन बार जो था थरो आउट, ये जितना कटिंग होगा वो हमें पता लग गया कि ये 4.83 है। अब कॉन्फिडेंटली आप अपने मेसन को बोल सकते हो कि 4.83 जो है मेन बार कट कर लो। कितने कटना है ये आपका ड्राइंग में गिवन है, 8 नंबर ऑफ बार 16 mm डाय। मतलब कहने का मतलब 16 mm जो डायमीटर ऑफ स्टील है, 16 mm का जो छर है वो 8 पीस कट करो, कितना लेंथ का 4.83, ये आपका हो गया। आप मेसन को भी बोल दोगे और आप जब बीबीएस बनाएंगे तो बीबीएस में फाइनल ये इनपुट करके भी आपको दिखाऊंगा, इससे आपका बिलिंग भी होता है साइड में, ठीक है, कितना खर्च हुआ वो भी, मतलब पूरा डिटेल में आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया मेन बार हो गया। तो अब हमें क्या करना है कि जो इसमें रिंग लगे हैं, कोई बोल सकता है कि सर ये वाली जो बार है जो नीचे दोनों लेयर में गया है, इसको आप क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे हो ये वाली? ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इसका ऑलरेडी मैं बीबीएस बनाकर दिखाया हूँ जो फर्स्ट लेक्चर में, उसका मैं लिंक इसमें दे दूंगा। आप प्लीज़ बॉटम का जो रेनफोर्समेंट है फुटिंग का वो उसमें गिवन है, वहाँ से आप देख लेना। इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैं आपका टॉपिक जैसे है कि कॉलम पे ही मैं बीबीएस बना रहा हूँ। चलिए समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करना, आगे चलते हैं। अब आपको रिंग में चलना है, तो रिंग का जो कटिंग लेंथ है वो जो है कौन सा रिंग है पहले ये देखो, कॉलम कौन सा है, स्क्वायर है। कैसे पता लगेगा? यहाँ से तो देख के पता नहीं लग रहा था, तो यहाँ प्लेन में आइए, प्लान में देखिए यहाँ दे रखा है ना 40 cm बाई 40 cm, यही ना आपका कॉलम है, इसी के ऊपर में कॉलम आपका खड़ा हुआ है। तो जब 40 बाई 40 आपका कॉलम का साइज है और आपको कवर कितना माइनस करना है, कितना बेंड है, क्या हुक है, ये सभी मैं प्लीज़ आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ। स्क्वायर का भी कटिंग लेंथ, स्क्वायर जो स्टीड अप है, स्क्वायर कॉलम से कैसे कटिंग लेंथ निकलेगा वो मैं बताया हूँ। जस्ट लिंक डाल रहा हूँ, आप जाके पहले वहाँ इसको पॉज करके जाके देख लेना, 5 मिनट में पूरा समझ जाओ। अगर इसको मैं करने लाऊँ तो बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन अभी जस्ट आपके क्या कहता है वीडियो में अभी आपका आएगा एक पेज आएगा जिसमें मैं सोल्यूशन करके रखा हूँ कि कैसे निकालना है ये कटिंग लेंथ। वैसे तो मैं आप लोग को बताऊँ, चाहो तो आप इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लो। मैं 1 मिनट का पॉज कर रहा हूँ, आपके सामने देखिए पेज अभी आएगा कि कटिंग लेंथ मैंने कैसे निकाला है, उसका आप स्क्रीनशॉट लो और पूरा समझ में आएगा। वो नहीं आएगा तो पुराना वाला वीडियो 5 मिनट का, जस्ट वो 5 मिनट का आप देख लेना, मैं लिंक डाल रहा हूँ। देखिए आपके सामने स्क्रीन में अगर शो हो रहा है तो मैं थोड़ा पॉज करता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए तो मैं डायरेक्टली कटिंग लेंथ यहाँ लिख दूंगा 1.24 मीटर। मतलब अगर इतना मीटर का लेंथ का अगर कोई स्टील हम कट करें 1.24 मीटर का, तो एक रिंग हमारा जो है वो बन जाएगा। ये 1.24 कहाँ से आया, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप पुराना वाला वीडियो में जाओ, या तो आपके सामने जो भी पेज गया था उसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें कोई दिक्कत हो समझने में, आप प्लीज़ कमेंट में लिखो, मेरा टेलीग्राम लिंक में जाओ, वहाँ जाकर लिखो, ईच एंड एवरीथिंग का सोल्यूशन मिलेगा आपको। मैं बहुत एक्टिव हूँ इन चीज़ों में, मैं आपको बताऊँगा, पूरा डिटेल में बताऊँगा, घबराना नहीं आप लोग को। इसमें इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बहुत लेंदी चले जाएगा वीडियो, और फिर भी आपको सोल्यूशन करके पेज में मैं लिख दिया हूँ, वो आप स्क्रीनशॉट ले ही चुके हैं अब तक, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको हमारे इस कॉलम में मेन बार का पता चल गया, रिंग का साइज का पता चल गया। अब हमें एक चीज़ रहता है कि नंबर ऑफ रिंग कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ रिंग, देखिए कटिंग बहुत हो रहा है, लेकिन इस कटिंग में घबराना नहीं है। अभी मैं आपको एक्सेल शीट भी दूंगा इसका, तो एक्सेल शीट में आपको समझ में आ जाएगा, सब डिटेल वहाँ फिर से मिलेगा आपको। यहाँ जस्ट समझने के लिए तो इसलिए कटिंग करा। अभी स्लाइड चेंज करके अगर मैं बताऊँगा तो फिर इमेज से हट जाएंगे, तो वो फिर मज़ा नहीं आएगा उस बात में, ठीक है। तो कटिंग लेंथ कैसे निकालते, सॉरी नंबर ऑफ रिंग का कैसे निकालते हैं, इसको फॉर्मूला बताता हूँ। स्पैन बाई स्पेसिंग +1। देखिए ये आपको नंबर ऑफ रिंग निकालने का फॉर्मूला है, कितने नंबर ऑफ रिंग, चाहे कॉलम में आएंगे, बीम में आएंगे, कहीं भी, तो ये आपको निकालने का फॉर्मूला है। ये आपका कैसे निकलेगा नंबर ऑफ रिंग, देखिए स्पैन का मतलब ये हो गया कि ये आपका रिंग कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जो हमारा पूरा कॉलम है
उस पर कितना रिंग गया है वही ना हम ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे देखिए, फिर से हम ऐड लेंगे, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेंगे। अब रिंग बीम के अंदर में तो जाके नहीं डलेगा ना कॉलम का, बीम में तो बीम का ऑलरेडी अपना रिंग होता है, तो यही आउटर सरफेस से ही लेंगे, यही वाला डिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ तक 3.80 फिर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, मैं इसको आप लोग एक चीज़ मैं करता हूँ, इसको ना मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ, ये वाले पेज को ब्लैंक पेज लेकर आता हूँ, आप लोग को समझ में आएगा पूरा। कटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। पुराने जो वैल्यूज़ हैं वो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट मार लो या आप एक्सेल शीट में भी देख लेना, ठीक है। मैं हाँ चलिए, अब फिर मैं आपको बताने लगा हूँ कि नंबर ऑफ रिंग कितने लेंगे। अभी आप बोलोगे सर इतना लिखा हुआ जो वैल्यू थे वो कहाँ चला गया, कोई बात नहीं, वो मेरे पास है, आपको मैं एक्सेल शीट जब दिखेगा तो वहाँ आपको सारा डिटेलिंग वैसा का वैसा मिल जाएगा। अभी आपको मैं बताया कि नंबर ऑफ रिंग, नंबर ऑफ स्टीरअप बोलो, रिंग बोलो, जो भी बोलो, ठीक है, वो क्या होता है, स्पैन बाई स्पेसिंग, स्पेसिंग प्लस 1। स्पैन का मतलब टोटल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो वो कैसे लेंगे, अभी आप बोलोगे यहाँ से क्यों नहीं ले रहे हो, रिंग जब भी होगा तो बीम के अंदर में नहीं ना होगा, बीम के आउटर सरफेस से होगा ना, सिर्फ कॉलम में ही ना दोगे, ठीक है। तो बीम के अंदर रिंग नहीं होगा, बीम में अपना खुद का रिंग होता है, आप यहाँ से लो। तो ये डिस्टेंस आपका देखो कितना है, 3.80 प्लस यहाँ तक आ गया प्लस 0.50, 50 सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, 0.050, ठीक है, 0.50 ओनली, सॉरी 50 को 100 से डिवाइड करोगे तो प्लस 0.25, ये 0.25 कहाँ तक लिए, यहाँ तक ले लिए। उसी तरह जिस तरह पहले निकाले थे आपका टोटल लेंथ ऑफ ये मेन बार, यहाँ तक आ गए। अब क्या करेंगे, ये वाले जितना हम आ गए ये माइनस कर देंगे यहाँ। तो यहाँ क्या माइनस करेंगे, देखिए क्या क्या माइनस होगा, माइनस यहाँ क्या क्या माइनस होगा मैं लिखता हूँ। एक तो कवर होगा, और क्या माइनस होगा, 3 बार होगा इसमें माइनस। अब बहुत ही क्रिटिकल चीज़ आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया, ये आपको समझना है। जब आप ध्यान देना, आप पीछे करके मेरा वीडियो देखोगे, जो मेन बार था वहाँ मैं केवल 2 ही नंबर ऑफ बार यहाँ माइनस किया था। मैं बोला था एक बार इधर से गया, एक बार इधर से गया, मतलब ओवरलैप ऑफ बार जो है 2 है। यहाँ 3 क्यों ले रहे हैं ये आपको मैं समझा रहा हूँ। देखिए, एक तो ये वाली बार हो गया, एक ये वाली बार है जो फुटिंग का, इसके ऊपर मेन जो कॉलम है उसका भी तो बार अब आ गया ना। हम रिंग की बात कर रहे हैं, रिंग बॉटम से नहीं लगे, रिंग कॉलम यहाँ इस पोर्शन से लगाओगे ना। तो इस पोर्शन से कहने का मतलब है, मैं ये कह रहा था कि ये वाला अब जो मेन बार का जो है, मेन बार कॉलम का ये यहाँ आया, लेकिन उससे पहले फुटिंग का जो 2 लेयर ऐसे चला हुआ है ना, अब ये बार तो इसके ऊपर आके बैठा, मान लो यहाँ बना देते, इसके ऊपर आके बैठा, तो 1 2 और ये खुद का कॉलम का जो मेन बार है वो 3 बार आ गया ना, इसके ऊपर अपना रिंग लगेगा, तो इसलिए ये 3 बार माइनस कर रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए, ये कॉलम, अब इतना इमेज साफ नहीं ना, यहाँ रिंग तो यहाँ से लगेगा ना, रिंग यहाँ से लगेगा, देखिए। तो एक ये बार, इसके ऊपर एक बार, 2 बार, और ये खुद कॉलम का ये वाली बार, 3 बार माइनस करेंगे ना, 3 बार माइनस करेंगे तब ना आप इस पोजीशन पे आप पहुंचोगे। इस पोजीशन पे कैसे पहुंचोगे रिंग तक, तो एक तो ये कवर वो माइनस कर दिए, एक ये वाली रेनफोर्समेंट में ये वाली जो बार गया वो माइनस कर दिए, एक इस डायरेक्शन में गया मतलब ये वाली माइनस कर दिए, और इसके ऊपर आकर जो कॉलम बैठेगा इसके ऊपर, इनके ऊपर, मतलब एक ये बार, एक 2 बार का ओवरलैप, एक कॉलम खुद का मेन बार, 3 बार हो गया ना, तब रिंग लगेगा ना, इसलिए 3 × बार लिखें। अब इस बार का जो भी डाया है वो 16 mm वो मैं लगा दूंगा, कवर बॉटम का जो 5 सेंटीमीटर वो लगा दूंगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 3.80 प्लस 0.50 प्लस 0.25 माइनस कवर कितना है देख लीजिए, बॉटम कवर आपके सामने 5 सेंटीमीटर है। कवर क्यों देते हैं, ताकि जो मेरा मेन रेनफोर्समेंट है, जो स्टील बिछाए हैं, ये जो है आपका फुटिंग से थोड़ा ऊंचा रहे। ये तो आपका है फुटिंग जो देख रहे हैं, ये फुटिंग है कंक्रीट का, प्लेन पीसीसी इसको बोलते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसके ऊपर रेनफोर्समेंट इस तरह बिछाते हैं दोनों साइड, उसके ऊपर मेन कॉलम को बैठाते हैं, जो आज हम लोग काम कर रहे हैं। इसका मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया इसका, ये वाली जो बार से फुटिंग का, बिकॉज ऑलरेडी जो है मैं इस पर वीडियो बना कर रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो है ना, यहाँ बॉटम में कवर ब्लॉक लगता है, यहाँ कवर लगता है कंक्रीट का 50 सेंटीमीटर का। ये कवर इसलिए लगता है ताकि जो ये रेनफोर्समेंट है थोड़ा ऊंचा रहे, तो क्या कहता है ड्यूरेबिलिटी उसका बना रहे, रस्टिंग वगैरह नहीं हो उस पर, ठीक है। तो ये 3 बार आपको पता लग गया। तो ये बॉटम का कवर जो 5 सेंटीमीटर वो यहाँ लिख दो 0.05, ठीक है, प्लस 3, और एक बार का डाया जो है 16 mm डाया और बार यूज़ हुआ है। और कॉलम का देख लेते हैं,
कॉलम का भी 16 है तो डायरेक्ट 3 इंटू 16 mm, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.016। माय डियर, इसको अगर आप सोल्व करो तो ये आपका आएगा 4.452। कहने का मतलब स्पैन आपको पता चल गया, तो यहाँ में लिखता 4.452। डिवाइडेड स्पेसिंग, देखिए ये जो रिंग लगा है कितने स्पेसिंग पे है, तो देखिए ये आपको गिवन है 10 mm डाया ऑफ बार्स ऑफ 15 सेंटीमीटर, मतलब 15 सेंटीमीटर का इसका स्पेसिंग है, तो उसको हम 0.015 लिख सकते हैं। +1 आपको मैं फॉर्मूला बताया उसका 1 इसलिए मैं बताता हूँ कि देखिए मान लीजिए ये रिंग है, तो 2 रिंग के बीच स्पेसिंग है ना, जो स्टार्टिंग है मान लो यहाँ से, चलिए मान लीजिए ये वाला पोर्शन स्टार्टिंग है, बॉटम पोर्शन है कॉलम का, अब यहाँ से यहाँ चलेंगे तब नहीं कि स्पेसिंग बनेगा 15 सेंटीमीटर का, तो रिंग तो यहाँ से डलना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ भी तो हम एक रिंग दे रहे हैं स्टार्टिंग में, तो वो वाला तो काउंट हुआ नहीं, इसलिए 1 हम ऐड करते हैं। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे तो ये आएगा आपको 30.68। ऐसा तो नहीं कि 30 और आधा रिंग तो नहीं ना डालोगे, इसलिए आप 31 मतलब 31 रिंग, मतलब 31 रिंग लगेगा इस पूरे कॉलम में। तो कुल मिलाकर आपको मेन बार का पता चल गया, उसका कटिंग लेंथ पता चल गया, स्टीरअप का कटिंग लेंथ पता चल गया, कितना स्टीरअप लगेगा ये भी पता लग गया। तो अब मैं आपको इसका बीबीएस दिखाता हूँ, कितना केजी निकला वो मैं आपको एक्सेल में फॉर्मूला बना कर रखा हूँ, वो मैं आपको सीट दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए आपको मैं एक्सेल सीट में दिखाता हूँ। सॉरी दोस्तों, एक चीज़ इसमें छूट गया, देखिए जो मेन बार अपना है, जो मेन बार 4.83 जो आया था ना, उसमें मैं उसका जब डिटेलिंग बताया था फॉर्मूला का, तो आई थिंक ये वाला कंसीडर नहीं किए थे, 12 इंटू डी। ठीक है, कैलकुलेशन में सेम होगा, बस 12 इंटू डी छूट गया था, मतलब उसमें ये ऐड कर देना। हो सकता है आप जब कैलकुलेशन करोगे तो 4.83 से कम आएगा, तो कहने का मतलब ये 12 इंटू जो डी है, मतलब ये जो डेवलपमेंट है ये मिस हो गया था, ये आप ऐड कर दो। डी क्या है, डाया, मतलब मेन बार का जो डाया है वो 16 है, तो 16 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब mm में करोगे तो 1000 से डिवाइड कर देना। कहने का मतलब ये है, जो मेरा मेन बार है वो नीचे जाके ये हुआ ना, बेंड हुआ है ना, जिसको हम डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं, तभी तो फुटिंग में पकड़ बनाएगा इस तरह, तभी तो यहाँ बांधते हैं हम। ठीक है, तो ये वाला चीज़ रह गया था, इसलिए मैं आपको बता दिया। चलिए, जब मैं अब बीबीएस में जा रहा हूँ तो वहाँ वेट ऑफ स्टील जो मैं निकाला हूँ, तो किस फार्मूला से निकाला मैं आपको बता देता हूँ। वेट ऑफ स्टील का आप सबों को जनरली पता होता है, सभी बच्चों को, ये होता है D² / 162.2। ये केजी में देता है पर मीटर, मतलब 10 mm का अगर बार है तो 1 मीटर में कितना इसका वजन होगा, तो D² / 162.2। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कितना 10 × 10, 10 × 10 तो 100 हो गया, 162.2, तो ये आएगा 0.62 kg। ठीक है, तो कहा 1 मीटर का इतना वेट आएगा, तो जितना मीटर होगा हम वहाँ लगा लेंगे। मतलब आपको मैं फॉर्मूला बता दें, क्योंकि अब मैं एक्सेल सीट में आपको ले आ रहा हूँ, वहाँ जस्ट आपको केवल बीबीएस का फॉर्मेट दिखने को मिलेगा। तो चलते हैं, आपको एक्सेल सीट अब मैं आप दिखा रहा हूँ। देखिए माय डियर, यहाँ आपके सामने अब एक्सेल सीट नजर आ रहा है। देखते हैं एक्सेल सीट में आपको मैं दिखा रखा हूँ कि बीबीएस जिसके लिए आज मैं वर्क कर रहा था, बार बेंडिंग शेड्यूल, या इसी को रेनफोर्समेंट शेड्यूल भी बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये सीरियल नंबर है, ये डिटेल ऑफ वर्क है। सीरियल नंबर का मतलब होता है इस टाइप के कितने वर्क हो रहे हैं, स्टीरअप के लिए हो रहे हैं, मेन बार के लिए हो रहे हैं, बेंटअप बार के लिए हो रहे हैं, किसके लिए होता है, जितने नंबर होंगे वो सीरियल नंबर में आएगा। डिटेल ऑफ वर्क का मतलब होता है किस पार्टिकुलर आइटम का हम काम कर रहे हैं, मेन बार के लिए कर रहे हैं, रिंग के लिए कर रहे हैं, तो वो हम लिखेंगे, जिसके लिए कर रहे हैं वो करेंगे। शेप का मतलब वो पार्टिकुलर जो स्टील है उसका कैसा शेप है, जब हम कट करके बनाएंगे तो कैसा दिखेगा। और नंबर का मतलब कितने नंबर यूज़ हुए हैं। लेंथ इन मीटर का मतलब कितने कटिंग लेंथ उसका निकाले, जो हम लोग निकाल रखे थे ना 4.83 मेन बार का, वही है यहाँ। टोटल लेंथ का मतलब एक बार का इतना अगर लेंथ है तो 8 बार का करेंगे तो मल्टीप्लाई तो इतना हो जाएगा। और वेट ऑफ पर यूनिट मतलब 1 मीटर में उस बार का वेट कितना है, तो मैं आपको बताया ना फॉर्मूला D² / 162.2। तो जो मेन बार है हमारा वो 16 mm डाया का यूज़ हुआ है, आपको पता है, ड्राइंग में जाके आप देखो तो 16 mm का जो आप निकालोगे तो 1.52 आएगा। कैसे आएगा, 16 × 16 डिवाइडेड 162.2, जो मैंने आपको फॉर्मूला वहाँ लिख कर बताया। तो उसको जो मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब टोटल लेंथ इंटू 1 मीटर का जो वजन है, तो टोटल स्टील का निकल जाए। 1 मीटर का आपको वजन पता है D² / 162.2 करके, और टोटल लेंथ आपको पता, तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका स्टील। सेम इसी तरह स्टीरअप, और स्टीरअप का कटिंग लेंथ मैंने कैसे निकाला वो सब यहाँ फॉर्मूला में वैसे मैं डाल रखा हूँ।
मेन बार में ये सारी डिटेल आप चाहो तो दे सकते हो, डिटेल ऑफ वर्क में ये सारी बात दे दो ताकि पता लगेगा सामने वालों कैसे निकालो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। और ये जो रिमार्क्स है ना, इसमें कोई डिटेलिंग वगैरह आप चाहो और तो लिख सकते हो। जैसे मैंने नंबर ऑफ स्टीरअप कैसे निकालेंगे तो 4.45 आया था ना, वो कैसे निकाले वो सारी बात यहाँ भी मैं वो फॉर्मूला डाल दी हूँ। तो देखिए जो स्टीरअप का साइज कुछ ऐसा ही दिखेगा, जो मेन बार कुछ इसी टाइप में देखे, देखो ऊपर में भी बेंड था नीचे भी बेंड था तो कुछ ऐसे दिखेगा वो। और जो मेरा मेन बार यूज़ हुआ था कितना हुआ था 8 नंबर, ड्राइंग मैंने आपको दिखाया था मैं 8 बार्स ऑफ कैसे था ड्राइंग में। चलिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। मेन बार देखिए यहाँ क्या है, देखिए यहाँ आइए 8 बार्स ऑफ 16 mm डायमीटर है ना मेन बार, तो इसलिए यहाँ 8 बार्स हम लिखें। अब रिंग जो है ये कितने आया था 31 हम कैलकुलेट किए थे, आप पीछे जाके वीडियो देखो 31 हम कैलकुलेट कर रखे थे। अब लेंथ हमने कैसे निकाला, 1 मीटर का d²/162 कहने का मतलब 8 mm का अगर स्टील यूज हुआ तो 8 का स्क्वायर कर दिए और 162.2 से आप डिवाइड कर दोगे तो ये 1.24 आएगा। ठीक है, तो इन सबों को मल्टीप्लाई करो पर मीटर, इसका ये टोटल लेंथ इसका इतना है तो 1 मीटर का इसका जो वेट है इतना है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा। इसी तरह मेन बार्स का 1 मीटर का लेंथ, सॉरी 1 बार का इतना है और 8 बार का इतना है, तो मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल लेंथ आ गया। और उसी तरह 1 मीटर का जो वेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल आएगा, तो टोटल वेट ऑफ स्टील आ गया। कहने का मतलब ये है कि कंप्लीट बीबीएस आपने बना लिया। आप अब पूरा डिटेल बता सकते हो कॉलम में किस तरह के बार्स हैं, सब कुछ पता लग गया आपको इसमें। अब आगे जो मैं लेके आऊँगा वीडियो उसमें आपको बीबीएस और बीम बताऊँगा, उसके बाद स्लैब बताऊँगा, उसके बाद फिर आपको कंक्रीटिंग वगैरह में मैं लेके जाऊँ। कहने का मतलब 1 बाय 1 हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा और लास्ट में जब सारे एस्टिमेशन खत्म होंगे तो मैं आपको अप्रोक्सीमेट वाला भी वैल्यू बताऊँगा, जो खड़े खड़े आप सेकेंड में एक अप्रोक्सीमेट एक रफ आइडिया बता दोगे किसी पार्टिकुलर बीम में कॉलम में कितना खर्च आएगा। ठीक है, तो आज फिर इतना ही रखते हैं। और वीडियो लेंथी ज़रूर है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद होगा, आप इसको ध्यान से देखना। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो टेलीग्राम है आपका, कमेंट बॉक्स है, यहाँ सब कुछ में आप ये सब लिख सकते हो। इतना ही रखते हैं। अगर आपको जिस किसी को भी ये एक्सेल शीट का जो फॉर्मेट चाहिए बीबीएस वाला, वो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ अपलोड किया हुआ है। थैंक यू सो मच, बाय।